हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे जो मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर है, उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी तक दो वीडियोस देख ली होंगी आप लोगों ने। एक तो पहली जहां पे प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे डिटरमिन किया जाता है। दूसरा, हाउ डज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज व्हेन ओनली द डिमांड चेंजेस और ओनली द सप्लाई चेंजेस। इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हाउ डज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ चेंजेस। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बोथ चेंजेस वाला ही आएगा। सो व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ चेंजेस में हम इस वीडियो में करते हैं व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस। देखो दोनों बढ़ रहे हैं साथ में, ठीक है। तो दोनों बढ़ रहे हैं तो इसके तीन पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन है व्हेन डिमांड इंक्रीजेस मोर देन सप्लाई। तो मतलब डिमांड भी बढ़ा, सप्लाई भी बढ़ा, लेकिन डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ा। तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है, समझते हैं। तो क्या हिसाब किताब है? डिमांड 10, सप्लाई 10, डिमांड 15, सप्लाई 12। बोथ हैज इंक्रीज बट डिमांड हैज इंक्रीज मोर देन सप्लाई। तो भैया यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? डिमांड मोर देन सप्लाई। तो अभी ये होने के बाद सिचुएशन क्या है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सो माय इक्विलिब्रियम प्राइस शुड राइज। माय इक्विलिब्रियम प्राइस शुड राइज। तो अब समझते हैं कि डायग्राम से कैसे होगा। देखिए ये तो समझ में आ गया कि हमारा डिमांड जो डायग्राम बनेगा उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा बढ़ना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए। तो आइए हम अब समझते हैं डायग्राम से। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस इज ई, ओपी, सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई, इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी and equilibrium quantity is OQ. Now demand and supply both are increasing. Both are increasing का मतलब दोनों rightward shift होंगे, but demand is increasing more than supply. So demand जो है वो rightward shift होगा, supply भी rightward shift होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज करना है, डिमांड को ज्यादा राइट शिफ्ट करो बिकॉज डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, सप्लाई को कम राइट शिफ्ट करो क्योंकि सप्लाई कम बढ़ रहा है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बच्चों कि यहां पे दिखना चाहिए कि डिमांड ज्यादा बढ़ा है सप्लाई से। बहुत कम डिफरेंस मत रखना, डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, सप्लाई को कम बढ़ाओ, ताकि देख के ही समझ में आ जाए कि डिमांड ज्यादा बढ़ा है, सप्लाई कम बढ़ा है। द डिफरेंस शुड बी विजिबल एकदम पहली नजर में, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है भाई? यहां पे मेरा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1, क्योंकि अब जहां नया डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे ये मेरा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसको मत ले लेना, सम पूरा ये डायग्राम गलत हो जाएगा। बहुत लोग गलती करते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको नहीं लेकर के, गलत है वो, ठीक है। तो ये इसमें आपका क्या हुआ? सॉरी, इसमें क्या हुआ? योर इक्विलिब्रियम प्राइस गोज अप, ठीक है, एंड योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आल्सो गोज अप। सो एरो दे देना। देखो डिमांड यहां से यहां, सप्लाई यहां से यहां, प्राइस बड़ा है, क्वांटिटी। सो वी नो दैट इक्विलिब्रियम प्राइस शुड राइज। क्वांटिटी भी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज डिमांड की भी क्वांटिटी बढ़ रही है, सप्लाई की भी क्वांटिटी बढ़ रही है, सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल आल्सो राइज। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये पहला केस है। तो ना एग्जाम में ऐसा आता है, हाउ विल द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस। आप अगर बोथ इंक्रीजेस बोल के स्पेसिफाई नहीं किया है कौन से केस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको तीनों केस करने हैं। पहला केस, डिमांड इंक्रीजेस मोर देन सप्लाई। सेकेंड केस, सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिमांड। सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिमांड, है ना। तो मतलब क्या हुआ? डिमांड 10, सप्लाई 10, डिमांड 12, सप्लाई 15। तो चेंज होने के बाद क्या कंडीशन है? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सो माय इक्विलिब्रियम प्राइस शुड फॉल। माय इक्विलिब्रियम प्राइस शुड फॉल, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी देखो दोनों की बढ़ रही है, तो क्वांटिटी शुड राइज, ठीक। अब यहां आते हैं। दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हियर आई राइट प्राइस, हियर आई राइट क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। आप फुल फॉर्म लिखना, याद रखना आप सब कुछ सही कर लो, लेकिन आप अगर ये नहीं लिखोगे,
अगर आप ये नहीं लिखोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वेरिएबल, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस बेसिस पे आपके डायग्राम का कोई मतलब नहीं बनता है। सो डिमांड सप्लाई इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, OP equilibrium price and OQ equilibrium quantity. These are the original equilibrium price and quantity. Now what is happening here? My demand is rising, but demand कम बढ़ रहा है तो demand को थोड़ा कम rightward shift दिखाएंगे। Increase मतलब rightward shift चाहे demand हो या supply हो, मैंने आपको पहले की वीडियो में बोला है, demand कम बढ़ा है supply ज़्यादा बढ़ा है तो supply को ज़्यादा rightward shift करेंगे। और आप देख रहे हो the difference is clearly visible कि supply ज़्यादा बढ़ा, demand कम बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, my new point of equilibrium is E1, ठीक है, equilibrium price falls, right, and equilibrium quantity rises। मैंने बताया क्योंकि डिमांड और सप्लाई की दोनों की क्वांटिटी बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, नहीं वाली, और इक्विलिब्रियम प्राइस गिरेगा। क्यों गिरेगा? बिकॉज सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड आफ्टर द चेंज। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। और तीसरा कंडीशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तीसरा कंडीशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली इन द सेम रेशियो। मतलब जितना डिमांड बढ़ा है उतना ही सप्लाई बढ़ा है। ये सेम रेशियो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि अगर मैं आपको इसको हाईलाइट कर दूं तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। दे बोथ आर इंक्रीजिंग इन द सेम रेशियो, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे। सो मतलब ये है कि डिमांड 10, सप्लाई 10, डिमांड 15, सप्लाई ऑल्सो 15। अब चेंज होने के बाद डिमांड सप्लाई में अभी भी इक्वेशन बन रहा है, दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। जब दोनों बराबर होते हैं ना, डिमांड और सप्लाई, प्राइस में चेंजेस नहीं आते। प्राइस में तभी चेंजेस आएंगे, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, प्राइस में तभी चेंजेस आएंगे जब डिमांड और सप्लाई में मतलब दोनों इक्वल ना हो, ठीक है। आइदर डिमांड मोर देन सप्लाई या सप्लाई मोर देन डिमांड, तब चेंजेस आएंगे। दोनों इक्वल है, चेंज होने के बाद भी इक्वल है, इस केस में प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंडीशन, एली कंडीशन को याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। सो पहला मेरा डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं बट सेम रेशियो में। तो जितने से डिमांड बढ़ा, थोड़ा ध्यान से बनाना, जितने से डिमांड बढ़ा, अब पहले ही इसको खींच लेना इस लाइन को, क्योंकि प्राइस हमारा सेम रहने वाला, सप्लाई कर्व जो है यहाँ से पार करेगा, ठीक है। प्राइस जितने से डिमांड बढ़ा उतने से सप्लाई बढ़ा। नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज E1 वेयर न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग। माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैज गॉन अप। देखो क्वांटिटी को तो बढ़ना ही था, जब डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी दोनों बढ़ रही है तो क्वांटिटी को तो बढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस जो पहले था अभी भी वही है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो पहले था अभी भी वही है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या देख रहे हैं, बोथ आर इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज हुआ है, बढ़ा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि हाउ विल द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस एंड दिस इज देन नथिंग एल्स इज मेंशन्ड, मतलब बोथ इंक्रीजेस में इट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि आप से तीनों केसेस पूछें। अगर इंडिविजुअली पूछेंगे तो बता देंगे कि हाउ विल द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस इन द सेम रेशियो, और डिमांड इंक्रीजेस मोर देन सप्लाई, और सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिमांड, दैट विल बी मेंशन्ड वेरी स्पेसिफिकली। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं, जैसे इस कंडीशन को पूछने का एक तरीका क्या है कि हाउ विल द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज, या explain when or how with the change in demand and supply the equilibrium price remains constant and the equilibrium quantity rises, price remains constant, quantity rises। तब यही केस पूछा है, थोड़े अलग तरीके से पूछा है। और ये जितना मैंने बनाया है ये सब अगर आपको चाहिए ये इनके PDF इसका, तो मुझे इस नंबर पे SMS करना 9801345670, व्हाट्सएप करना, मैं आपको ये वाला ये जो मेरी फाइल है तीनों
मैं आपको ये भेज दूंगा, ठीक है। देखो बिफोर आई एंड ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन हाउ विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस, ठीक है। जैसी क्वांटिटी राइजेस बोलेंगे ना, जैसे सपोज करो हाउ विल द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज, या फिर ऐसा कि एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस। क्वांटिटी राइजेस की बात हो रही है ना, मतलब दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। प्राइस फॉल्स, अब इतना समझना प्राइस कब गिरता है, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो, मतलब सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन डिमांड। एक बार इसको अच्छे से समझ लो, आपको क्वेश्चन जिस भी तरीके से पूछा जाए आप इसको आराम से कर लोगे, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, शेयर विद देम so that we all can grow together. Thank you so much. Take good care of your health. Bye bye.